दरवाजे पर एक दुर्बल ब्राह्मण आया हुआ है। बोला कैसे? जिसके सिर पर पगड़ी नहीं है, तन पर कपड़ा नहीं है, और तो और महाराज पैर में चप्पल जूते भी नहीं है, एक धोती पहनी हुए वो भी फटी हुई है, और आपकी इस वसुधा को, आपकी इस महल को देख करके वो ब्राह्मण आश्चर्य में डूब गया है। चकित भाव से आप इस वसुधा को देख रहे हैं और पूछते हैं क्या? ये बताओ भैया, मेरे कन्हैया का धाम कहाँ है? मेरे कन्हैया कहाँ रहते हैं? भगवान कृष्ण ने कहा उसका नाम क्या है? वस्तुतः भगवान स्वयं जानते हैं कि सुदामा मेरे दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, फिर भी द्वारपाल से पूछ रहे हैं क्या नाम है। जैसे ही सुदामा ने कहा बतावत आपनो नाम सुदामा, जैसे सुशब्द निकला द्वारपाल के मुंह से साहब, भगवान कन्हैया खड़े हो गए और धामा कहते ही भगवान दौड़ पड़ता है। सुदामा शब्द को सुना तो मेरे ठाकुर जी स्वर्णासन को छोड़ करके दौड़ना चालू किया। और आज जगत पिता पार ब्रह्म परमेश्वर ऐसे दौड़ रहा है, सिर का मुकुट कहीं और जाकर के गिरा, कंधे पर लगा हुआ पीतांबर कहीं और जाकर के गिरा, भगवान को अपने चरण पादुका का भान नहीं रहा, नंगे पांव आज भगवान अपने उस मित्र से मिलने के लिए दौड़ते 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 जा रहा है। जितने सभा में बैठे हुए थे सब लोग खड़े होकर के देख रहे हैं ऐसा कौन आया है दरवाजे पर जिससे मिलने के लिए आज द्वारकाधीश इस तरफ पागलों की पागल होकर के दौड़ रहा है। स्वर्ग से समस्त देवता देख रहे हैं कि आज एक भक्त का भगवान के साथ मिलन होने वाला है। पागल होकर के मेरे ठाकुर जी ऐसा दौड़ा, दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं। दोनों द्वारपाल घबरा गए, अरे ये तो वास्तविक में सुदामा रूपी ब्राह्मण से मिलने के लिए दौड़ रहा है। भगवान का महल जहां था साहब, वहां से मुख्य दरवाजा बहुत दूर में रहता था। ऐसा नहीं कि ये महल है तो यही दरवाजा है, बहुत लंबा रास्ता हुआ करता था भगवान के मुख्य दरवाजे से लेकर के भगवान के महल तक पहुंचने के लिए। भगवान दौड़ा, सुदामा जी बहुत देर तक प्रतीक्षा किए, उनको लगा शायद कृष्ण अब आने वाला नहीं है। हो सकता है परिवार में राजपाट में व्यस्त होगा, द्वारपाल ने बताया भी होगा तो व्यस्तता के कारण कृष्ण मुझसे मिलने के लिए नहीं आ पा रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि कृष्ण मुझसे मिलना नहीं चाहता। देखो आज एक मित्र का विश्वास जगमगा गया, एक भक्त का विश्वास जगमगा गया साहब, जिससे ईश्वर से कि हो सकता है वो कृष्ण मुझसे मिलना नहीं चाहता होगा। वापस लौट रहा है सुदामा जी, यहाँ खड़े होकर के क्या करूंगा, इससे अच्छा है तो मैं वापस पोरबंदर चला जाऊं। जैसे ही वापस चलने के लिए इधर सुदामा जी चल रहे हैं, पीछे से मेरे ठाकुर जी आवाज लगाते आ रहे हैं, कहा सुदामा, ओ सुदामा, ओ सुदामा, ओ सुदामा, रुक जा मित्र, मुझसे मिले बिना कहाँ जा रहा है। जैसे सुदामा जी सुनते हैं कृष्ण की आवाज को लौट पड़ा और दौड़ते दौड़ते आकर के भगवान कन्हैया अपने मित्र को गले से लगा लेते हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। आज एक भक्त और भगवान का मिलन हो गया साहब, दोनों के आंखों से अश्रु की धारा निकल पड़ी। पूरे पूर्ववासी देख रहे हैं कि कितना कृष्ण का मित्र कितना धन्यता का पात्र है, जिससे मिलने के लिए आज स्वयं ठाकुर जी अपने स्वर्णासन को छोड़ करके आया है। ये कितना महान मित्र होगा, ये जीव कितना महान है। आसमान से समस्त देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं, सुदामा को गले से लगा करके आज ठाकुर जी रो रहे हैं। और भगवान कहते हैं, कहा भैया सुदामा, मुझसे मिले बिना जा रहा था तू? सुदामा जी कहते हैं, कहा कन्हैया थोड़ी देर मैं रुका था, आप नहीं आए तो मुझे लगा कि आप मुझसे मिलना नहीं चाहते, इसलिए मैं जा रहा था। भगवान कहते हैं, क्या मुझ पर विश्वास नहीं था सुदामा तेरे को? क्या अपने मित्र पर विश्वास नहीं था जो बिना मिले इतनी दूर चल करके आया है और आज बिना मिले जा रहा था? इतना ही विश्वास था अपने कृष्ण पर? कहा ना 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 भैया, विश्वास तो पूर्ण था, लेकिन मेरे को लगा कि आप व्यस्त हैं, इसी कारण नहीं आ पा रहे, इसलिए जा रहा था। कहा ना,
आप आए, सुदामा मेरे दरवाजे पर आए और कृष्ण ना मिले, ऐसा हो नहीं सकता। भगवान अपने मित्र के हाथ को पकड़ करके महल के अंदर लेकर के जा रहे हैं। समस्त दास दासी रास्ते पर फूल बिछा रहे हैं, क्योंकि भगवान ने पहले ही कहला दिया था कि मेरा मित्र आने वाला है, स्वागत की तैयारी करके रखिए। आज सुदामा जो कंकड़ पत्थर भरे रास्तों पर चल करके आया था, मेरे ठाकुर जी के महल में चले तो पुष्पों की बारिश हो गई और उस पुष्प पर चरण रखते 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 सुदामा जी मंदिर के महल के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। अंदर ले जाकर के सुंदर आसन पर बैठाया गया। भगवान सुदामा जी को सुंदर आसन पर बैठाया। भगवान कहने लगे, कहा रुक्मणी मेरे मित्र के चरणों को धोना है, पानी लेकर के आओ। रुक्मणी, जामंती, सत्यभामा, मृविंदा, कालिंदी सब खड़े हैं। एक लोटा में जल लेकर के चरण धोने के लिए पात्र लेकर के रुक्मणी जी लेकर के आई। जहां पर भगवान के भक्त सुदामा जी का चरण है, थाल को नीचे में रखा और चरण धोने के लिए जैसे ही भगवान चरण को उठाते हैं तो क्या देखते हैं, सुदामा जी के चरणों पर जगह जगह कांटे छुपे हुए हैं, रक्त निकल रहा है सुदामा जी के चरण से, चरण फटे हुए हैं और सुदामा जी के चरणों में चुभे हुए कांटे को भगवान निकालते हैं। दर्द से जब सुदामा कराह जाता है, भगवान कहते हैं दर्द हुआ क्या मित्र, मैं धीरे धीरे कांटा निकाल देता हूँ। भगवान कांटा निकालते हैं, यहाँ तक कि कहा गया भैया जो कांटा हाथ से नहीं निकलता था ना, उसको मेरे ठाकुर जी अपने दांतों से चबा करके निकाल देते थे। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे मुंह पे चरण को ले जा करके कांटे को निकालने के लिए ठाकुर जी तैयार होते थे, सुदामा कहता था कृष्ण कैसे कर रहे हो मित्र, मेरे चरण को देख कितना गंदा है, कितना मैला है, जगह जगह से फटा हुआ है और तू चरणों को अपने मुंह में ले करके जा रहा है, तेरा मुंह खराब हो जाएगा, कृष्ण मत ले जा। भगवान कन्हैया कहे मित्र चुपचाप बैठे रहो, आज ब्राह्मण के चरणों की सेवा करने का अवसर मिला है। याद रखना प्यारे, इस कथा के माध्यम से भगवान हम और आप सबको ज्ञान दे रहा है। ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर आए, चाहे जैसे भी हालत में आए, चरण को ना देखिए, चरण की गंदगी नहीं देखना, उसके चरण में तो साक्षात भगवान का वास रहता है। और उस चरणों को जिसने प्रक्षालन कर लिया, चरणामृत जिसने पी लिया, उसके जीवन का सारा पाप दूर हो जाता है। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की जय। कहा मित्र आज चरणों की सेवा करने का अवसर मिला है, रोकना मत, दांत से दबा करके कांटे को निकालते। और भगवान कह रहे हैं कैसे बिहाल बिताइन शोभे, कैसे बिहाल बिताइन शोभे, कंटक जाल गड़े पग जोए, हाय महा दुख पायो सखा तुम, हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते ना किते दीन बीते, देखी सुदामा की दीन दशा, देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को हाथ लियो नहीं, नैनन के जल से पग धोए, नैनन के जग जल से पग धोए। भगवान सुदामा की उस दिन दशा को देख करके कहते हैं मित्र कितना कष्ट तू सहा है,
इतना कष्ट सह करके भी तू कैसे नहीं आया मित्र, इतने दिन तक कहा रहा, पहले ही आ जाता। और भगवान जिस जल को रुक्मणी जी लेकर के आई थी चरण धोने के लिए, उस जल को हाथ भी नहीं लगाया। और भगवान सुदामा की दशा को देखते देखते ऐसा रोया प्यारे, ऐसा रोया। आज भगवान की आंसू देख करके पूरा ब्रह्मांड रो रहा है, पूरी सृष्टि के आंखों से अश्रु की धारा प्रवाहित हो गई, पूरे देवता की आंखों में आंसू आ गया। रुक्मणी, सत्यभामा, अमृतवंदा जितने भी रानियां खड़ी हुई, सबकी आंखों में आंसू छलक पड़ा। और अपने आंखों के जल से सुदामा जी के चरणों को भगवान प्रक्षालन कर रहे हैं, धो रहे हैं। याद रखना मित्र, संसार में मित्रता से बड़ी कोई और चीज नहीं हो सकती। हर दोस्त प्यार से बड़ा होता है, हर दोस्त प्यार से बड़ा होता है, हर सुख और दुख में साथ होता है। मेरे ठाकुर राधा के लिए नहीं, वो तो सदैव सुदामा के लिए रोता है, वो तो सदैव सुदामा के लिए रोता है। जीवन में कभी नहीं रोने वाला ईश्वर आज सुदामा की उस स्थिति को देख करके रो रहा है। अपने अश्रु की धारा से सुदामा जी के चरणों को प्रक्षालन किया। धोने के बाद स्नानागार में ले जा करके भगवान अपने मित्र सुदामा को दूध से, दही से, पंचगव्य से स्नान कराया। स्नान कराने के बाद चंदन का लेपन करके गंगा के जल से जब स्नान कराया, सुदामा जी का शरीर बड़ा दिव्य बन गया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इतना सुंदर सुदामा जी, शरीर पर जहां जहां चोट लगे हुए थे, भगवान के हाथ के स्पर्श होते ही पूरा चोट मिट गया, स्वस्थ हो गया सुदामा जी का शरीर। स्वर्ण आसन पर बैठाया गया सुदामा जी को। चांदी की थाल पर अनेक प्रकार के व्यंजन ला करके रख दिया। भगवान पंखा झेल रहे हैं, कहा मित्र भोजन ग्रहण कर लो। पता नहीं कितने दिन से भोजन ग्रहण किया है कि नहीं किया है, कुछ भोजन ग्रहण कर लो। सुदामा जी महाराज भोजन को देखते थे लेकिन खाने की इच्छा नहीं हुई। भगवान कन्हैया रोटी का टुकड़ा तोड़ करके सुदामा जी के मुख की ओर बढ़ाते हैं, तो सुदामा जी कहते हैं मैं कैसे खा सकता हूं गोविंद, वहां पोरबंदर में मेरे बच्चे कई दिन से भूखे हैं, मेरी पत्नी भूखी है और मैं यहाँ 56 भोग ग्रहण करूं, मेरा मन नहीं करता। ये निवाला मेरे गले के नीचे उतरने वाला नहीं है ठाकुर, मैं नहीं खा सकता। भगवान कहे मित्र तुम तो पहले खा लो, भाभी जी और बच्चों की चिंता मत करो, उनके लिए व्यवस्था हो गई है, आप भोजन ग्रहण करें। और स्वयं आज भगवान सुदामा जी को अपने हाथ से भोजन कराते हैं। थका हुआ सुदामा जी भोजन ग्रहण करने के बाद सुंदर बिस्तर पर लिटाया गया। भगवान ने अपने बिस्तर पर सुदामा जी को सुलाया और चरणों को दबाना चालू करता है, चरण सेवा कर रहा है। संसार में ऐसा कोई भक्त हो सकता है प्यारे जिसके चरण को स्वयं भगवान धोया हो, जिसको भगवान ने स्वयं भोजन कराया हो, जिस भक्त के चरण को भगवान दबाए, ऐसा कोई भक्त न तो पहले कभी हुआ था न और आगे कभी हो सकता है। केवल और केवल एक हुआ है, तो कौन? सुदामा। चरण को दबाते दबाते भगवान कह रहे हैं, कहा मित्र ये बताओ भाभी जी ने मेरे लिए कुछ भेजा है खाने के लिए, प्रसाद तो भेजा होगा। जैसे ही भगवान ने कहा कुछ भेजा है, सुदामा जी उस चावल की पोटली को जोर से कांख में दबा करके लेट गया। जिसने मेरे को 56 भोग कराया, नानम प्रकार के व्यंजन मेरे को खाने के लिए दिया है, उस कृष्ण को चावल का दाना मैं कैसे दूं? नहीं दे सकता। ऐसा कह के सुदामा जी चावल को बगल में दबाया। भगवान कन्हैया देख लिए, कहा वाह सुदामा आज फिर गलती कर रहे हो मित्र, भाभी के द्वारा दिए हुए प्रसाद को आज फिर छुपा रहे हो। याद कर गुरु माता ने जो चना दिया था, उस चना को अकेले अकेले खा गए थे, जिसका परिणाम है आज तेरे जीवन में गरीबी आ गई है। और आज फिर एक भाभी के द्वारा दिए हुए प्रसाद को अकेले दबाना चाहते हो। मारा झपट्टा भगवान, हाथ को बढ़ा करके खींचा और खींच करके देखता है तो चावल के दाने रखे हुए हैं। एक मुट्ठी चावल उठाया, भगवान ने खाया, एक लोक का राज सुदामा को दे दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरी मुट्ठी चावल उठाया, उसको खाया, 2 लोकों का राजा सुदामा जी को बना दिया।
तीसरी मुट्ठी चावल उठा करके खाने वाली है। माता रुक्मणी हाथ को पकड़ गए हो प्रभु को कमला कही नाथ कहाँ तुमने चीतधारी, तंदुल खाई मुट्ठी दोई, दिनो तुमने दुई लोक बिहारी, खाई मुट्ठी तीसरी अब नाथ, कहाँ नीज की आस बिचारी, रंग कही आप समान कियो, तुम चाहत आपन होत भिखारी। माता रुक्मणी कहती है, कहा हे नाथ, दो मुट्ठी चावल खा करके तो दो लोगों का राजा इस सुदामा जी को आपने बना दिया है, तीसरी मुट्ठी खाने के बाद क्या आप भिखारी बनना चाहते हो? जैसे ही रुक्मणी मैया कहती है, भगवान कन्हैया कहने लगे, कहा वाह रुक्मणी, याद कर जब तेरा भाई शिशुपाल के साथ तेरी शादी करने वाला था तो ऐसे ही गरीब ब्राह्मण को मेरे पास भेजा था ना पत्र लेकर के। यदि वो ब्राह्मण मेरे घर नहीं आता तो आज तू मेरी पत्नी नहीं होती, और जिस ब्राह्मण के आशीर्वाद से तू मेरी पत्नी बनी है, ऐसे ही आज एक ब्राह्मण को देने का समय आया तो हाथ रोक रही है। रुक्मणी मैया अपने आंचल को फैला करके कहती है, नाथ आप जहां रहेंगे वहीं मैं रह लूंगी, लेकिन ये मेरे लिए नहीं, हमारा इतना बड़ा परिवार है, एक काम करिए, ये तीसरी मुट्ठी जो प्रसाद है उसको मेरे आंचल पर डाल दीजिए, ये मैं अपने पुत्रों के लिए, अपने परिवार के लिए मांग रही हूँ। और भगवान ने तीसरी मुट्ठी चावल का दाना माता रुक्मणी के आंचल पर छोड़ दिया। एक लोक का राज्य मान करके चलिए सुदामा रुक्मणी जी को दान में दे दिया भगवान ने। मस्त नींद में सोया सुदामा जी। प्रातः काल उठा, सुदामा जी कहते हैं, कन्हैया हमने सुना है आपकी बहुत सारी शादी हुई है, तो भाभियों से नहीं मिलाओगे हमें? कहा मिलाऊंगा, जरूर मिलाऊंगा। बढ़िया आंगन में एक आसन लगाया सुदामा जी के लिए, और सुदामा जी बैठे, और सुदामा जी बैठे थे तो सबको बुलाया भगवान ने, चलिए ब्राह्मण देवता आया है, आशीर्वाद ले लो। पहले रुक्मणी जी आई, सौभाग्यवती भव, पुत्रवती भव, दीर्घायु भव, 4-5 आशीर्वाद दिया भगवान। ओ गई जामंती आए, उसको 5 आशीर्वाद, सत्यभामा को आशीर्वाद, उसको आशीर्वाद, ऐसे करते 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 चल रहे हैं। सुदामा देख रहे हैं आशीर्वाद की संख्या कम हो गई साहब, 5 देने वाला 4 में उतर गया, फिर संख्या बढ़ी, 4 का 3 हो गया, 3 का 2 हो गया, 2 का 1 हो गया। अब सुदामा जी कहते हैं चलो 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 चलो, भगवान से कह रहे हैं कितने बचे हैं? अभी तो आधा हुआ है महाराज। कितने हैं? 16,108 हैं। सुदामा जी कहे इतना बड़ा परिवार, अब तो चलो 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 चलो। 16,108 रानियों को आशीर्वाद दिया भगवान ने। सुदामा जी ने, भगवान ने कहा महाराज मेरी रानियों को तो आशीर्वाद दे दिया, मेरे पुत्रों को आशीर्वाद नहीं दोगे? सुदामा जी कहे कितने हैं? 1,61,080 है। आशीर्वाद देते देते मैं आशीर्वाद देने के लायक ही नहीं बचूंगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हाँ, मैं नहीं बचूंगा महाराज, इसलिए काम करो, अपने पूरे पुत्रों को एक ही साथ बुला लो, सबको एक साथ आशीर्वाद दे देता हूँ। और 1,61,080 पुत्रों को एक साथ बुलाया भगवान ने, और सबको सुदामा जी महाराज आशीर्वाद दे रहे हैं। दीर्घायु भव, यशस्वीवान भव, धनवान भव, संस्कारवान भव। पूरे पुत्रों को भगवान ने एक ही बार में आशीर्वाद सुदामा जी ने दे दिया। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो सुदामा जी को आए अभी कितने दिन हुआ है? एक दिन हुआ है। शाम होने से पहले सुदामा जी से भगवान कहते हैं मित्र तुम घर कब जाओगे? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ, मित्र घर कब जाओगे? सुदामा जी कहे मैं अभी चलता हूं, तुरंत निकलता हूं।
अब बताओ, सुखदेव जी से राजा परीक्षित कहने लगे, कहा महाराज इतने दिनों के बाद मित्र घर में आया है, एक दिन बस हुआ है, और भगवान ने क्यों कह दिया सुदामा को कि घर कब जाओगे? भगवान सुखदेव जी कहते हैं, राजन जानते हो इसके पीछे कारण क्या है? भगवान को पता है यदि सुदामा यहाँ की वैभव में फंस करके अपनी पत्नी और पुत्र को भूल जाएगा, ये यहाँ से जाने की इच्छा नहीं करेगा, इसलिए भगवान कहते हैं ये यहाँ पर खो जाए, इसके पहले ही इसको वहां पर भेज दिया जाए। सुदामा जी कहे अभी चलता हूं भगवान। अच्छा अच्छा चलिए, और जाने के लिए तैयारी किए ना, तो भगवान कहे मित्र रुको 2 मिनट। बोले क्या? वो मेरा जो पीतांबर वस्त्र जो पहने हो ना, उसको उतार दो और अपनी फटी हुई धोती पहन लो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान के मित्र सुदामा कहते हैं कैसा मित्र है यार, हाँ इतना अतिथि सत्कार कर लिया, एक वस्त्र दिया है उसको भी मांग रहा है। तुरंत उतारा सुदामा जी, फिर वही फटी हुई धोती पहने, वही लाठी पकड़े और निकल गए सुदामा जी। फिर गंगा के किनारे पहुंचे, भगवान फिर नामिका बन करके आया है। कहा महाराज प्रणाम, खुश रहो भैया, चलिए बैठिए। और गंगा पार कराते कराते फिर भगवान पूछ रहे हैं मिल लिया अपने मित्र से? कहा हाँ हाँ मिल लिया। कैसा है? बहुत बढ़िया है, बहुत सेवा किया, कुछ दिया व्या नहीं दिया। भगवान का मैंने कहा था महाराज आपसे कि उसके घर मत जाओ, वो कभी किसी को कुछ नहीं देता, आप माने नहीं, खाली हाथ आ गए ना, अब मेरी उतराई कैसे दोगे? ब्राह्मण हूं महाराज, दिया आशीर्वाद दे दूंगा, उस पार ले चलो। और भगवान सुदामा जी को गंगा के उस पार उतारे, आशीर्वाद दिया। और सुदामा जी जब आए तो क्या देखते हैं, आज पोरबंदर की नगरी पूरी बदली हुई है साहब, पूरा बदला हुआ। और सुदामा आकर के क्या करते हैं, सुदामा गए जब अपने नगर में, वो ढूंढन लागे मढ़रिया कहाँ है। सुदामा जी पोरबंदर में आकर के अपनी कुटिया को, अपने घर को ढूंढ रहे हैं, घर नहीं मिल रहा है क्योंकि सब बदल गया है। सुदामा गए जब अपने नगर में, वो ढूंढन लागे मढ़रिया कहाँ है। बना किसका सुंदर भवन मेरे जावे, चमकदार दिखता अनोखा यहाँ है। कहाँ के ये राजा आए नगर में, उजाड़ा हमारी मढ़रिया लहर में। करूं कौन सा अब यतन में यहाँ पर, न कोई दिखता सहारा यहाँ है। गया द्वारिका मैंने सब कुछ गंवाया, वहां जाकर मैंने कुछ भी न पाया। सुदामा जी कर गया द्वारिका मैंने सब कुछ गंवाया, वहां जाकर मैंने कुछ भी न पाया। किधर अब मैं जाऊं, किसे दुख सुनाऊं, ओ नारी ओ बेटा हमारा कहाँ है। लिखा था कर्म में रहना दुख हमारे, लिखा था कर्म में सहना दुख हमारे। भुगतना पड़ा प्रभु हो गए किनारे। परमहंस प्रभु जी अरज सुन लो मेरी, परमहंस प्रभु जी अरज सुन लो मेरी। बता दो डगर नारी सूत मेरा कहाँ है। सुदामा जी ढूंढ रहे हैं मेरी कुटिया कहाँ चली गई, मेरी पत्नी कहाँ है, मेरे बच्चे कहाँ हैं, कौन आया, कैसे महल बन गया। दासी देख लेती है, सुदामा जी आए, जा करके सुशीला जी को बताए। कहा देवी सुदामा जी वापस आ गए हैं। आज जो सुशीला एक फटी हुई साड़ी पहनती थी साहब, आज इतना सुंदर वस्त्र 16 श्रृंगार आभूषणों से लदी हुई सुशीला स्वर्ण थाल पर आरती सजा करके सुदामा के स्वागत करने के लिए गई, तो सुदामा जी नहीं पहचान पाए। कहते हैं देवी तुम कौन हो? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इतनी सुंदर सुशीला है। सुशीला जब सुने तुम कौन हो, कहे महाराज मुझे नहीं पहचाने, मैं आपकी सुशीला हूं। सुदामा जी कहते हैं मेरी सुशीला ऐसी नहीं थी। यदि तुम मेरी सुशीला हो तो ये श्रृंगार की वस्तुएं कहां से आई, ये आभूषण कहां से आया, इतना सुंदर वस्त्र कहां से पाया? अरे सुशीला तेरे मन में यदि कपट था,
मेरे साथ गरीबी में रहना नहीं चाहती थी तो मेरे से कह देती, मैं तेरे को ऐसे ही छोड़ देता। किसी राजा की तू रानी बन गई है, यदि मेरे को द्वारिका भेज करके यदि इस प्रकार का कर्म यदि तुम्हें करना था तो मुझे कह देते सुशीला, मैं तुमको छोड़ देता, तुम किसी राजा की रानी बन जाती। लेकिन मुझे द्वारिका भेजने के बाद मेरे पीठ पीछे इस प्रकार से कर्म तुमने किया है। आज सुदामा जी महाराज जब अपनी पत्नी को ऐसे कहे, साहब आरती की थाल जमीन पर गिर गई। सुशीला हाथ जोड़ करके कहती है, नाथ आपकी सुशीला सदैव आपकी थी, आपकी है और आपकी रहेगी। मैं किसी राजा की रानी नहीं बनी हूं। बोले ये श्रृंगार, ये वैभव, ये मकान, ये महल किसका है? सुशीला जी कहती है कि महाराज जब आप गए ना द्वारिका तो एक दिन विश्वकर्मा जी यहाँ पर आए हुए थे, भगवान विश्वकर्मा, और आकर के कहे देवी भगवान ने हमें भेजा है, आपकी इस कुटिया को सुंदर महल बनाना है, पूरे वैभव की वस्तुएं यहाँ पर देनी है। तो याद रखना सुखदेव जी कहने लगे, कहा राजा परीक्षित जब विश्वकर्मा जी आकर के सुशीला से ऐसे कहे ना तो सुशीला कहती है, कहा ठीक है महाराज आप मेरे घर को सुंदर बनाएंगे, लेकिन उससे पहले मेरी एक शर्त है। बोले क्या? जिस पोरबंदर में मैं रहती हूँ वहां भी अनेक गरीबों का घर है, सबके घर छोटे छोटे हैं और इन पड़ोसियों के घर जा जा करके हम भिक्षा मांग करके अपना जीवन चलाए हैं। मेरा निवेदन ये है, पहले उनके घर को आप महल बनाइए, उनके घर में वैभव की वस्तुएं दीजिए, उसके बाद मेरे घर का नंबर आएगा। देखिए सुशीला की सोच कितनी उच्च स्तर की है साहब। जिस घर में भिक्षा मांगती थी उनके बारे में भी सोचा, यहां तक कि जो घर सुशीला और सुदामा जी को देख करके किवाड़ बंद कर देते थे उनके बारे में भी सुशीला बुरा नहीं सोचती। पूरा पोरबंदर को सुंदर नगर बनवा दिया और सुंदर नगर बनने के बाद सुदामा जी का घर भी महल बन गया। सुशीला बताई तो सुदामा जी बड़े प्रसन्न हो गए, कह रहे, कहा देवी मैं तो आते आते ये सोच रहा था कि वो काला कलूटा नटखट माखन चोर मेरे को मित्र कहता है, 1 रुपया नहीं दिया और यहाँ तो पूरा का पूरा संपत्ति दे दिया है। अंदर प्रवेश कराया सुदामा जी को। एक सुंदर मंदिर ठाकुर जी का बना हुआ है और महल में घुसते ही सुदामा जी पहले कहाँ गए? ठाकुर जी की मंदिर में गए, हाथ जोड़ करके कहते हैं कि हे कन्हैया आपके आशीर्वाद से मेरे घर में धन वैभव आया है, लेकिन याद रखना साहब ये धन संपदा को पा करके भी सुदामा जी का आचरण नहीं बदला। प्रतिदिन स्नान करके इस ठाकुर जी को स्नान भोग लगा करके आज भी भिक्षा मांगने के लिए सुदामा जी निकलते थे। याद रखना शास्त्र कहता है आप चाहे कितना भी संपन्नशाली हो जाएं, लेकिन अपने कर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए। हम यदि ब्राह्मण हैं, लखपति हो जाएं, करोड़पति हो जाएं, लेकिन कर्म कांड यदि आप पहले किया करते थे और भगवान की कृपा से आपके पास ये वैभव आ गया तो कर्म कांड करना मत छोड़िए। सुदामा जी के इस पावन चरित्र से यही शिक्षा हर जीव को मिलती है और भगवान की भक्ति करते करते सुदामा जी भगवान के लोक पर पहुंच जाते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। ऐसे सुदामा जी की पावन कथा को भगवान सुखदेव जी श्रवण कराए, राजा परीक्षित को, मैत्रेय जी महाराज विदुर जी को श्रवण कराए, सूत जी महाराज नैमिषारण्य के तीर्थ पर शौनक आदि ऋषियों को श्रवण कराए हैं और आज षष्ठम दिवस की कथा हुई है। आप सब आए, कथा श्रवण किए और बहुत भाव के साथ आप कथा श्रवण किए। इसके लिए पांडे परिवार की ओर से आप सबको बहुत बहुत साधुवाद आभार व्यक्त करते हुए आप सबका अभिनंदन स्वागत करते हैं और भाव से इस व्यासपीठ से आप सबको जय श्री कृष्ण जय श्री राधे। कल सप्तम दिवस की कथा है और ऐसा कहा जाता है कि यदि आप बाकी दिन की कथा ना सुने और 7वें दिन की कथा जहां भगवान के परम धाम की कथा, परीक्षित मोक्ष की कथा श्रवण करने के बाद विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ के साथ यदि तुलसी पत्र भगवान को अर्पण करते हैं तो पूरे 7 दिन की भागवत सुनने का फल मिलता है। तो कल आप लोग पुनः पधारिए और कल भगवान की और कथाएं होंगी। भगवान के परम धाम की कथा है, परीक्षित मोक्ष होगा, तुलसी वर्षा होगी, कल चढ़ौत्री का भी कार्यक्रम है
क्योंकि ज्ञान यज्ञ में, कथा में दान का महत्व होता है। तो आप लोग भगवान को, भागवत भगवान को जो भी अर्पण करना चाहे, थोड़ा रुक जाएंगे माता जी, 2 मिनट 2 मिनट रुकती है, 2 मिनट रुकती है। आप जो भी अर्पण करना चाहेंगे कल भगवान भागवत भगवान में आप समर्पण करेंगे। और उसके बाद आरती वारती होने के बाद में कल शोभा यात्रा निकलेगी, जहां से आयोजक ले जाएं, वहां से भगवान की शोभा यात्रा निकलेगी। कल आप सब भगवान की शोभा यात्रा में शामिल हों, और जैसा जितना बन पाए, हम तो ये चाहते हैं कि सबको भगवान को हाथ में लेने का अवसर मिले, भागवत भगवान को हाथ में लेने का अवसर मिले। आप सहयोग प्रदान करेंगे। चलिए सुदामा जी को 2 मिनट रुकवा दीजिए। आप लोग आ जाए, आप लोग आ जाइए दोनों जने। और चलिए सुदामा जी को चना और भगवान को तांडुल खिलाना है, तो जो भी लाए होंगे आकर के समर्पण करेंगे। पहले कथा के मुख्य यजमान आकर के भगवान पर चना और चावल की पोटली समर्पण करें। उसके बाद सब क्रमशः आएंगे, साथ साथ भजन का आनंद लें। उसके बाद फिर आरती, पुष्पांजलि के बाद प्रसाद लेंगे, और प्रसाद लेने के बाद फिर भोजन प्रसादी ग्रहण करके सब अपने अपने गृह की ओर प्रस्थान करेंगे। एक बार भाव से जयकारा करें, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मैं हूँ मेरा यार पुराना, उनसे पिछड़े हुआ जमाना, याद उनकी मुझे आई है, अखियों मेरी भरी आई है। मैं तो आया हूँ इस दर पे, तुम मिला दो अरे द्वार पालो, मेरे घनश्याम से तुम मिला दो। मैं हूँ उनका यार पुराना, उनसे यार पुराना, उनसे पिछले हुआ जमाना, उनसे पिछले हुआ जमाना, याद उनकी मुझे आई है, अखियाँ मेरी भर आई है। मैं तो आया हूँ इस दर पे, तो मिला दो अरे द्वार पालो, घनश्याम से तुम मिला दो, तुम मिला दो अरे द्वार पालो, मेरे घनश्याम से तुम मिला
मिला दो हरे द्वार पालो मेरे घनश्याम से तुम मिला दो हरे द्वार पालो मेरे घनश्याम से तुम मिला दो जय जय श्री राधे श्री राधे। श्री राधे। चलिए आरती जलाइए, भगवान की मंगलमयी आरती करें। सब अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाए। हेलो माताएं सब आगे आ जाए सर, और सब अपने स्थान पर खड़े होकर के भगवान की मंगलमयी आरती करें। हरि ओम चंद्रमा मनस
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम जय राधे जय राधे जय राधे श्याम आइए श्री राधे श्री राधे श्याम जय राधे जय राधे जय राधे श्याम मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती उतारो मैं गिरधर तेरी आरती श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम जय राधे जय राधे जय राधे श्याम राधे श्री राधे श्री राधे श्याम जय राधे जय राधे जय राधे श्याम करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी मेरी तार दो भगवान करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान भाव में फंसी मेरी तार दो भगवान दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है की गया की है भीख मांगे श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम जय राधे जय राधे जय राधे श्याम बोलिए श्री राधे श्री राधे श्याम जय राधे जय राधे जय राधे श्याम मांगो तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब देना करती है सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा खुदा है प्रभु संसार में राधे
हरे हरे कृष्णा कृष्णा परिक्रमा करिए। ओला ले ले। यानिकानि च पापानि कर्मान्तर्गतानि च तानि तानि नश्यन्तु प्रतीक्षायां पदे पदे आराध्यं समर्पयामि प्रतीक्षां समर्पयामि जलकाशपद्मं हस्ते अक्षतपुष्पाणि कृत्वा अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिं चावल फूल ले लीजिए, सबको थोड़ा थोड़ा पुष्प बांटिए और पीछे तक नहीं जा पाएगा तो हाथ जोड़ करके मानसिक पुष्प को हाथ में धारण कर भगवान को पुष्पांजलि अर्पण करें। फूल पकड़ लो। हरि ओम जजने नाजनामाय दत्तदेवास्तानि कर्माणि व्रतमान्या सन्नदेहनागं महिमाना सदन्तान्तरा पूर्वे साध्या सन्ति देवा। हरि ओम ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। हरि ओम कात्यायनी च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो सत्यः प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। हरि ओम पवनसुताय विद्महे अंजनी पुत्राय धीमहि तन्नो श्री हनुमत् प्रचोदयात्। पटपाटलाब्जै पुण्यकजादिकर्वेदलसारपुष्पै बिल्वप्रवादलमञ्जरीभिः त्वां पूजयामि जगदीश्वर वरमे प्रसीद। शिव समान दाता नहीं और विभूति विधान लज्जा सभी की राखियो नंदी के असवार नहीं लज्जा नहीं बाहुबला नहीं अर्पण को दान मुँह से पतित अधम करो कोटि करो कल्याण। गोपाल मेरी यह प्रार्थना है भूलो कभी नाम तुम्हारा निष्काम के दिन रात गाओ गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो बंसी बजा तो मन को हर्षाते गाता यही नाम तजनाथ जागो गोविंद दामोदर माधवेति। राधा मेरी स्वामनी और मैं राधे को दास जन्म जन्म मुनि दीजियो श्री वृंदावन वास। त्वमेव माता पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देवा लोकाभिरामम्।